हेलो गाइस। नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। गौरैया और इसके ना जाने कितने सारे वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। हर दिन इनकी कुछ नई नई कहानियाँ होती हैं जिसमें बहुत कुछ ऐसा दिखता है जो मुझे लगता है आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए। फिर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप जिनके साथ रहते हो, जिनके बारे में ज़्यादा सोचते हो या जिनको देखते हो, आपको उनके बारे में और जानने की इच्छा होती है। और सेम ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी होने लगा। धीरे-धीरे इतनी ज़्यादा उत्सुकता बढ़ गई कि इनके बारे में और जानना है, मुझे और जानना है। और वो एक जीवन की नई खोज जैसे हो जाती है। और पता है हम सबको इस तरह से लाइफ में कुछ न कुछ करते रहना चाहिए जिससे कि हमारा ज्ञान तो बढ़ता ही बढ़ता है, उसके साथ-साथ शायद हमारी सोचने की क्षमता भी बढ़ती है, दूरदर्शिता भी बढ़ती है और कुछ नई जानने से हमारे जीवन में तरोताज़गी बनी रहती है। गौरैया, आप देख रहे हैं यहाँ पर 3-3 गौरैया हैं। 2 बेबी है और 1 यहाँ पर पापा हैं, क्योंकि मम्मा आजकल ऑन ड्यूटी हैं, फिर से नए अंडे दिए हैं और वो फिर से चूजे बनेंगे और फिर उन चूजों से ऐसे छोटे-छोटे क्यूट-क्यूट से बच्चे निकलेंगे। और बच्चे चाहे हम मनुष्य के हों या किसी जानवर के या किसी पशु-पक्षी के, सब में विभिन्नताएँ और जो बोलते हैं ना नॉटीपना वो बहुत होता है। मैंने इनको बहुत करीब से देखा है। कितना कुछ सीखने को और कितना कुछ बोलते हैं ना देखने को मिलता है इनसे, 2 पल में आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। चलिए पहले आपको बता दूँ मेल और फीमेल गौरैया। तो जो मेल गौरैया होती है, जो नर गौरैया है, जैसे कि उसके नेक पे एक काला निशान होता है और थोड़ा-सा उसके फ़ोरहेड पर भी एक काली बिब के जैसा नेक में एंड ऊपर फ़ोरहेड पे उसपे एक धब्बा-सा होता है और उसके जो गाल होते हैं वो बड़े ही क्यूट-क्यूट से व्हाइट-व्हाइट से होते हैं। बट जो फीमेल गौरैया होती है ना, वो पूरी तरह से भूरे रंग की होती है, पूरी ब्राउनिश होती है। तो मेल और फीमेल में तो ये डिफ़रेंस हो ही गया। क्यों? क्योंकि मैं बच्चों को बता रही थी मेल कौन है और फीमेल कौन है। तो इस बार जो हमारे घर में तीनों गौरैया के बच्चे हैं ना, वो फीमेल ही हैं और बहुत ही नटखट हैं। पूरे दिन इधर-उधर अपने पापा के साथ लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि मम्मा ऑन ड्यूटी हैं, नए बच्चे आने वाले हैं इसके लिए। तो ये तो गौरैया की ये बात हुई। और गौरैया के बारे में आप क्या जानते हैं? गौरैया जिसको कि हमेशा से ही कहा जाता है कि वो घरेलू चिड़िया है। क्यों माना जाता है गौरैया को घरेलू पक्षी? क्योंकि उनके घोंसले कभी आप पेड़ पर नहीं देखोगे। गौरैया के जो घोंसले हैं, वो हमेशा ही आपके घरों में होंगे। आपने गाँव में भी देखा होगा, शहरों में भी देखा होगा, गौरैया हमेशा अपने घोंसले आपके घर के आस-पास ही बनाती हैं। उनको मनुष्यों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। आपने जो हाउस स्पैरोज़ को देखा होगा ना, वो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। पर पता है मैंने महसूस किया है बहुत करीब से कि अलग-अलग तरह की आवाज़ें होती हैं। जब मैं इनके घोंसले के पास जाती हूँ, इनकी आवाज़ बदल जाती है। जब मैं कुछ वहाँ पर काम कर रही होती हूँ, इनकी आवाज़ बदल जाती है। और कभी-कभी तो जब इनके ये बच्चे छोटे थे, घोंसले में होते थे ना, तो ये उनको पहले से अलर्ट कर देते थे कि मैं आ गई प्लांट्स को पानी डालने। कभी ऊपर चढ़ के साफ-सफाई करती ना, ये पास में आके बैठ जाते और अलग तरह की आवाज़ें निकालते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी है और देखी है। तो हाउस स्पैरोज़ हमेशा शोर मचाने वाली ही होती हैं, जो छतों पर, बाड़ों में, नीचे इधर-उधर उचक कर उछल-फान करती रहती हैं। अभी मैंने इनके लिए बहुत जगह पे खाना-पानी ऐसे रख दिया है, जिसकी वजह से ये आराम से खा-पी सकती हैं। जो ये छोटी गौरैया हैं, जो अभी उड़ नहीं सकती हैं, बहुत छोटी-छोटी सी उड़ने की कोशिश करती हैं, उनके लिए कि वो आराम से अपना दिन खेलते-कूदते बिता सकें। कभी आपने गौरैया को देखा है कि वो रोड पे भी कुछ उठाती हैं, फिर लेकर भागती हैं? कभी वो साइन बोर्ड पे बैठे साइन बोर्ड को खुद चुचती हैं, कभी वो कहीं पोल पे बैठी हुई उसको भी खोदती रहती हैं। कहीं इधर-उधर कुछ टूटा-फूटा खर-पतवार, कभी सूखे पेड़ के पत्ते, कभी झाड़ू की सीख, सब कुछ लेकर भागती हैं। पता है क्यों? क्योंकि अपने
अंडे को सपोर्ट करने के लिए, उनको छुपाने के लिए। और ये काम ना सिर्फ फीमेल का नहीं होता है, ये काम मेल गौरैया का भी होता है। मैंने कई बार देखा है, एक बार फीमेल जाती है कुछ लेकर आती है, एक बार मेल जाता है कुछ लेकर आता है। तो नर मादा दोनों मिलकर बड़े ही प्यार से अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। फिर एक दिन मैंने देखा, इनकी लड़ाई हो रही थी। लड़ाई इतनी भयंकर होती है कि ये दूसरी गौरैया को यहाँ पर आने नहीं देते। क्यों नहीं आने देते? ऐसा लगता है इनकी टेरिटरी है। मैंने तो इतने सारे घर बनाए हैं, इतने सारे घोंसले बनाए हैं और मैं चाहती हूँ कि सब में कोई ना कोई आके रहे, परंतु ऐसा नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता था कि एक ही गौरैया करती है, पर पता है आपको, मेल गौरैया, क्या कहूँ उनके बारे में, जब मैंने स्टडी करी तो मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या सचमुच ऐसा पक्षियों में भी होता है। और ख़ास करके फीमेल गौरैया के बारे में जब मैंने ये बात स्टडी करी और जाना, तो बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। आप बताइएगा, क्या आपको पता है इन सब चीज़ों के बारे में, या कहीं की फेक तो नहीं है? क्योंकि बहुत सारे पक्षी विशेषज्ञ हैं जो गौरैया विशेषज्ञ हैं, उनकी भी वीडियोज़ मैंने देखी, तो मुझे थोड़ा यकीन हुआ, अदरवाइज़ मैं मानने को नहीं तैयार थी। और कुछ चीज़ें मेरी आँखों के सामने प्रत्यक्ष हुई हैं, इसके लिए मुझे उन चीज़ों पर विश्वास हुआ कि हाँ, सच में ऐसा ही था। एक दिन बहुत लड़ाई हो रही थी और एक गौरैया बार-बार जाकर ना दूसरी को मार रही थी और मेल उनको सपोर्ट कर रहा था। अब भई पक्षी हैं, मुझे इतना तो नहीं पता कि कौन पहले से यहाँ रह रही है, किसके अंडे इधर है और कौन वहाँ पर नया घर बना रहा है। पर आपको विश्वास नहीं होगा कि जो फीमेल गौरैया है वो लाइफ टाइम पतिव्रता रहती है। एक ही मेल गौरैया के साथ संबंध बनाती है। पर जो मेल गौरैया है वो कई और फीमेल गौरैया के साथ संबंध बनाता है और उसके बाद वो उनके लिए घोंसले भी बनाता है, उनके अंडों की रक्षा भी करता है। तो जो पहली वाली मेल गौरैया होती है वो दूसरी वाली को अपने आसपास घोंसले नहीं बनाने देती है। इवन वो तो यहाँ तक कि उस घोंसले को उजाड़ फेंकती है और साथ ही साथ उसके अंडों को भी फोड़ देती है। मतलब सौतन तो लाइफ में बिल्कुल नहीं बर्दाश्त है। किसको बर्दाश्त होगी सौतन? ये हम मनुष्यों के साथ भी होता है और ये पशु पक्षियों के साथ भी होता है। तो मुझे सुन के ये बात बहुत हैरानी हुई। पर अब और बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर हैं जो आप देख सकते हैं कि ऐसा भी होता है। पर होता है, क्योंकि लड़ाई तो मैंने देखी है। इतनी लड़ाई होती है ना कि वो अपने आस-पास नहीं आने देती है किसी को भी। और जो घोंसला बनाए होती है ना, वहाँ पर भी नहीं बैठने देती है। इतनी जगह में मैंने ये कहानी देख ली और जब मैंने ये बात पढ़ी, तो मुझे पूर्णतया विश्वास हो गया कि ऐसा ही था, इसीलिए ये लोग वो दिन इतना लड़ाई कर रहे थे। और फिर सारा सीन एक-एक करके आँखों के सामने रिपीट हो गया कि ऐसा सच में होता है। और भी जानने की उत्सुकता है, आगे और भी कुछ जानूँगी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मादा गौरैया जो फीमेल गौरैया है, वो चाहती है कि मेल गौरैया उसके बच्चों की केयर करे, उसके साथ समय बिताए। और आपको बता दूँ, जो गौरैया का नेस्टिंग टाइम होता है, वो अप्रैल से लेकर अगस्त तक होता है और एक फीमेल गौरैया इस टाइम में 4 बार अंडे देती है। तो वो एक अंडे होने के बाद फिर से प्रिपेयर रहती है सेकंड टाइम अंडे देने के लिए। तो ऐसे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए और ये ज़रूरी नहीं है कि हम ज़िंदगी में पढ़ना लिखना या जानना छोड़ दें। हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि समय-समय पर जो जानकारी मिले उसे लें और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो क्या आपको पहले से पता था गौरैया के बारे में ये सारी बातें? और क्या पता है गौरैया और कैसे लाइफ को स्पेंड करती हैं? आपको पता होगा तो ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार है नए घोंसलों में और गौरैया का। आप सबका इतना सारा मोटिवेशन, इतना सारा सपोर्ट और एवरीडे मैं गौरैया का कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है और आप लोग को बताना, आप लोगों के साथ शेयर करना और आप लोगों से जानना नई-नई चीज़ें स्पैरोज़ के बारे में। Thanks for watching this video.